गाय और भैंसों के दूध को कमर्शियल रूप में बढ़ाने के लिए, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय और भैंसों को एक विषैला हार्मोन ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वो हार्मोन दूध के द्वारा महिलाओं के शरीर आप पर नियमित रूप से असर दूध पीते हैं, आ जाता है उसी की वजह से अक्सर ये और प्रॉब्लम हो जाती है। महिलाओं का शरीर ही उससे अफेक्ट होता है। मेल को उससे नुकसान नहीं होता, लेडीज को बहुत नुकसान होता है। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये अक्सर रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट यूज करने वालों को ही अक्सर वो देखा गया है। कम उम्र की लड़कियां या टीन एज में है, ज्यादा दूध अगर वो पीती हैं तो कम उम्र में ही पीरियड शुरू हो जाती है। उसके अलावा मैच्योरिटी आना, शरीर में उम्र से अधिक बड़े दिखाई देना, यह सारा का सारा दूध पीने की वजह से होता है। और इसका कारण बेचारा दूध नहीं है, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑक्सीटॉसिन का हार्मोन उनका दूध बढ़ाने के लिए, गाय और भैंस का दूध बढ़ाने के लिए, वो हमारे शरीर पर हानिकारक असर डालता है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट को हर रोज यूज करना, डेली रूप में यूज करना छोड़ दीजिए। यदि उसको छोड़ दीजिए। यदि आप रेगुलर रूप में छाछ पीती हैं, उसे भी छोड़ दीजिए। हर रोज दही खाती हैं, उसको भी कम मात्रा में खाइए। पनीर अगर रोज खाती हैं तो उसे भी कम मात्रा में खाइए। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हर रोज नियम से यूज ना करें, कभी कभी यूज करें, क्योंकि एकदम बंद करना मुश्किल है। आप हो सकता है कि चाय में भी आप दूध पीते हो या कॉफी में भी दूध लेते हो, तो कम से कम मात्रा दूध की रखें। नियमित रूप में भर भर के दूध को अवॉइड करें। फिर प्रश्न उठता है कि शरीर को जो कैल्शियम जितना चाहिए हर रोज, फिर वो कैसे पूरा हो? कैल्शियम हमारे शरीर को रोजमर्रा में जरूरत है। उतना कैल्शियम तो एक गिलास दूध से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और हमारा रोजमर्रा में खाया जाने वाला अनाज, जिसमें कि दालें और दूसरे मुख्य अनाज, यदि आप सही रूप में अपने नाश्ते में, खाने में और रात के डिनर में शामिल करते हैं, तो जितना जरूरी है कैल्शियम हमें उतना मिल जाता है। अंडों को और नॉन वेज को भी अपने खाने में शामिल करें। जो अंडे नहीं खा सकते हैं, वे अंकुरित दालें और हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ भर भर के खाना है। जितनी अच्छी मात्रा आप खा सकते हैं उतना खाएं। फिर भी लगता है कि कैल्शियम की कमी है, तो साल में कम से कम 3 महीने का आप लोगों को कैल्शियम का कोर्स कर लेना चाहिए। विटामिन D3 एंड B12 का टेस्ट जरूर कराएं। यदि उसमें कोई पैरामीटर्स में कमी निकलती है तो कैल्शियम और विटामिन डी डॉक्टर की सलाह पर जरूर लें। सप्लीमेंट हमारे शरीर को मदद करते हैं। हमारी कमियों को शरीर में फिर भी बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी, बहुत केयर करने के बावजूद भी, पोषक तत्वों भरा आहार लेने के बावजूद भी शरीर में न्यूट्रिशन, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लें, ब्लड टेस्ट करवाएं। पैरामीटर्स में कहीं भी कमी नजर आए उसके लिए सप्लीमेंट जरूर लें। तो शुरू करते हैं आज का पिलाटे, जो कि हम बैठे बैठे ही करेंगे। आज खड़े नहीं होना है और उसके लिए हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। आप लोग बैठे ही रहिए और वज्रासन में आना है। वज्रासन का सही तरीका एक बार देख लीजिए जिनको नहीं आता है। आपके पैरों के दोनों अंगूठे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए और इस तरीके से गोल सीट बनानी है। ऐसे पैर नहीं रखना है, इस तरीके से राउंड सीट बनानी है और इसके ऊपर बैठना है, अपनी एड़ियों के ऊपर। यदि आपको दिखता है अपने एड़ी के ऊपर की तरफ,
तो इसको मैट को 2 या 3 फोल्ड कर लीजिए और अपने पैरों को, अपने टोस को इसके ऊपर रखिए। इससे आपको दर्द नहीं होगा या दर्द कम होगा। देर तक आप उस पर बैठ सकते हैं और आपके घुटनों के बीच कम से कम 3 उंगल का गैप होना चाहिए। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले चिन अप एंड डाउन, गर्दन के लिए वार्म अप 6 टाइम रिपीट करेंगे। अपने चेहरे को, चिन को ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड चिन डाउन। इसमें आपके गले और गर्दन दोनों की मसल एंगेज होती है। फोकस करें कौन सी मसल एंगेज हुई है, और आपके राइट साइड देखना है, फिर सामने की ओर देखना है और फिर लेफ्ट साइड देखना है। इस तरीके से कम 6 बार करें और फोकस करें कि आपका कौन सा मसल इस दौरान यूज हो रहा है। हमारे गर्दन की चारों तरफ की जितने भी मसल्स है, हम अलग अलग सूक्ष्म क्रियाओं में वो स्ट्रेच कर रहे हैं और लचीला बना रहे हैं, जिससे कि वो कई सालों तक अच्छे तरीके से काम कर सके। फिर चेहरा सामने की ओर और गर्दन को एक तरफ झुकाना है और फोकस करें कौन सा मसल आपका यूज हो रहा है या कौन सा मसल आपने एंगेज किया। कंधे बिल्कुल सीधे, आपका स्पाइन लंबाई में खिंचा हुआ, पीठ आपकी सीधी, शोल्डर एंड चेस्ट सीधे। साइड वाला मसल स्ट्रेच होता है। दूसरी तरफ गर्दन झुकाएंगे तो दूसरी तरफ आपके जॉ से लेके नीचे कंधे तक का मसल आपका स्ट्रेच होता है। अब आता है रोटेशन, जिसे केवल 3 टाइम ही करना है। 1 2 3, opposite 1 2 and 3। अब आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर को पीछे की ओर खींचना है, पीठ को लंबाई में सीधा, एल्बो दोनों आगे की ओर। केवल 3 बार ही गर्दन को घुमाना होता है, 3 बार दोनों तरफ। ऊपर की ओर अपने एल्बो, पीछे की ओर, आगे की ओर। इस तरीके से कम 5 टाइम एक तरफ। अपने स्पाइन को लंबाई में खींचकर सीधा रखें, अपनी गर्दन को सीधा रखें। ऑपोजिट साइड, एल्बो आगे की तरफ, चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब इसके बाद शोल्डर के बाद एल्बो फोल्ड के लिए हाथों को ओपन एंड फोल्ड, हाथों को ओपन एंड फोल्ड, इस तरीके से 5 टाइम। एल्बो के बाद में अगला जॉइंट हमारा रिस्ट एंड फिंगर। उंगलियों में छोटे छोटे जोड़, छोटी छोटी हड्डियां और साथ ही स्किन के उंगलियों के पोरों से जुड़े हुए नर्व जो कि हमारे ब्रेन तक जाते हैं। थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच, ये मानसिक शांति देता है। हथेली ओपन करना है, अंगूठे को अंदर की तरफ एंड प्रेस, एंड थंब को अंदर की ओर प्रेस एंड रिलैक्स। अब अंगूठा बाहर की ओर, मुट्ठी बंद एंड रोटेशन। ऑपोजिट रोटेशन, हथेली को खोलना है और दूसरी हथेली से पीछे की ओर खींचना है। अब हथेली नीचे की ओर, इसमें आपका रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, फिंगर, पूरा हाथ आपका स्ट्रेच।
होता है। दूसरे हथेली से आपके सीधे हाथ की हथेली को पीछे की ओर, हथेली डाउन एंड स्ट्रेच, पीछे की ओर, एल्बो को सिर के पीछे की ओर खींचते हुए ऑपोजिट साइड, हाथ पीछे की ओर, ऑल्टरनेट साइड एंड रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर की ओर रखते हुए डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड होल्ड। हाथों को हवा में, यदि आप चाहें तो नहीं होल्ड रख पाते तो जमीन पर रखें और आगे की तरफ खींचिए और कमर के निचले हिस्से से बैंड हो। यदि इंटेंसिटी बढ़ानी है आपको तो हाथ को हवा में ही रखें। ब्रीथ स्लोली, chin up and come back। ऊपर की तरफ अपने हाथ को खींचना है, अपने स्पाइन को सीधा करना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक्सेल, एब्डोमेन लिफ्ट, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, चिन अप। अपने हाथों को नाभि के नीचे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करेंगे। ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, breathe out, tummy squeeze and hold and slowly come back। alternate hand रखेंगे और नाभि के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथों को रखना है। एक्सेल करने के साथ ही पेट को हल्का सा दबाना है, करते हुए नीचे की ओर, हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, chin up and come back। मुट्ठी बनानी है और इस मुट्ठी को भी अपने थाइस पर रखना है, जिससे कि आपकी मुट्ठी सेंटर में नाभि के नीचे टिक जाए। ब्रीद आउट, प्रेस, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, लेकिन इसमें कुछ सेकंड ब्रीद होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 and 5, come back। अब अंगूठे को हथेली के अंदर बंद करना है, मुट्ठी को नाभि के नीचे रखना है, यानी हाथ थाइस पर, और जब नीचे झुकेंगे हम आगे जाएंगे, मंडूकासन करेंगे। अपनी मुट्ठी को पेट पर गोल घुमाते हुए मसाज करना है। इंटरनल ऑर्गन का मसाज होगा, बहुत फायदेमंद है। पेट को अंदर की ओर प्रेस करते हुए नीचे की ओर और अपनी मुट्ठी को घुमाना है। इस दौरान ब्रीथ होल्ड रखेंगे तो अच्छा है। श्वास टूटेगी तो हल्की सी श्वास लेकर छोड़कर फिर से होल्ड करें ब्रीथ को। अपनी मुट्ठी को रोटेट करते हुए इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज को फील करें। ब्रीथ आउट, स्लोली कम बैक। फिंगर को लॉक करेंगे और पीछे की ओर, शोल्डर पीछे की ओर खींचे हुए, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, नीचे आने के बाद हेड डाउन, हाथ को ऊपर पीछे से लाने की कोशिश। 1 2 3 4 and 5, come back। रिपीट करेंगे। एल्बो को खींचकर सीधा करेंगे, चेस्ट एंड शोल्डर, ब्रीथ आउट, चिन अप करते हुए, रिपीट एंड डाउन। ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, come back and relax। shoulder rotation, 1 2 and 3, opposite, 1
2 and 3। वज्रासन से बाहर आने का तरीका, आगे की तरफ आएंगे और अपनी एड़ियों को हिलाना है, क्योंकि सीधा पैर बाहर नहीं निकालेंगे, इससे आपको दर्द हो सकता है। अपनी एड़ियों को हिलाना है और फिर अपनी कमर को हिलाना है। अब कैट एंड कैमल पोज, कहीं आगे जाएंगे। कैट एंड कैमल पोज के लिए पिलाटे ब्रीदिंग के साथ में आपके हथेलियां कंधे के सीधा नीचे, पैरों के बीच शोल्डर जितना डिस्टेंस, पोस्चर को सही लगाने की कोशिश करें। पॉइंटेड टोज बाहर की ओर, इस तरीके से अपने टोज नहीं रखने हैं, अपने पंजों पर नहीं टिकना है, पॉइंटेड टोज रखने हैं। और पिलाटे ब्रीदिंग, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, एक्सहेल कैट पोज। पीठ को गोल कर लेना है, एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर लिफ्ट करना है, टेल बोन को अंदर की ओर लिफ्ट। 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड। काउ पोज, चेहरा सामने की ओर, कमर अंदर की ओर, हिप्स बाहर की ओर। 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर, deep inhale exhale cat pose, lower abdomen lift, thighs muscle engage, tailbone अंदर की ओर, abdominal muscle lift and tightly hold। पीठ को राउंड बनाना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है, आंखों से दोनों घुटने की तरफ देखते हुए। 3 इनहेल एक्सहेल के बाद काउ पोज, डीप इनहेल एक्सहेल, हिप्स को बाहर की ओर, कमर को अंदर की ओर, चेहरे को सामने की ओर। 3 इनहेल एक्सहेल, पिलाटे ब्रीदिंग। Cat pose, repeat, deep inhale exhale, tummy अंदर squeeze, navel up and scoop, tailbone अंदर की ओर, thighs muscle भी engage करेंगे, glute को squeeze, tailbone अंदर की ओर, lower abdomen lift, elbow आपका एकदम सीधा, आंखों से घुटने की तरफ। पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। काउ पोज, deep inhale exhale, चेहरा सामने की ओर, कमर अंदर की ओर, हिप्स बाहर की ओर। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, टेल बोन अंदर की ओर, पीठ को राउंड एंड रिलैक्स। वज्रासन में रेस्ट। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिपीट करेंगे कैट एंड कैमल पोज को, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, रुकेंगे नहीं। एवरी ब्रीथ के साथ हम पोस्चर को चेंज करेंगे, ऑब्जर्व करें। ये आपके वेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है, पीठ को, आपकी कमर को भी शेप देगा और आपके स्पाइन को भी लचीला बनाएगा। ऑब्जर्व करें कि मैं कैट पोज में कमर को पहले अंदर की ओर, हिप्स को लेती हूँ, और काउ पोज में हिप्स को बाहर की ओर लेती हूँ और कमर अंदर की ओर जाती है। एवरी ब्रीथ के साथ मूवमेंट करेंगे। एक्सेल कैट पोज, डीप इनहेल एक्सेल कैमल पोज, डीप इनहेल एक्सेल कैट पोज, डीप इनहेल एक्सेल पोस्चर चेंज, डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, पेल्विक टिल्ट, डीप इनहेल एक्सेल, हिप्स को बाहर की ओर, कमर को अंदर की ओर। इनहेल और एक्सेल आप करते रहेंगे, लेकिन अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड रखेंगे। पिलाटे का कैट और कैमल मूवमेंट आपके कमर को, पीठ को, पीठ की चर्बी को, कमर की चर्बी को, आपकी बेस लाइन को पतला करने में
टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड रिलैक्स, वज्रासन में रेस्ट। दोनों पैरों को आगे की ओर और शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। फिंगर को ओपन ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज करेंगे। फिंगर ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज। पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल, रिवर्स सर्कल, pointed toes and back, pointed toes and back and circle. अपने नी को फोल्ड करेंगे और नी अप एंड डाउन। डॉर्सिफ्लेक्शन और स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा। अपने टोस को होल्ड करेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। पैरों में नी के पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। अपने दूसरे घुटने को फोल्ड करते हुए दूसरे पैर के ऊपर, नी अप एंड डाउन। टोस को होल्ड करना है, कमर के निचले हिस्से से झुकना है, घुटने में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। पोस्चर को होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5। कम बैक, दोनों पैरों को सीधा। फिर से एक बार रिलैक्स। पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल, रिवर्स सर्कल। फिर से आएंगे हम कैट पोज में। लोअर एब्डोमेन के लिए करेंगे। लोअर एब्डोमेन, थाइस एंड ग्लूट मसल के लिए, और पीछे वाला थाइस का पिछला वाला हिस्सा हैमस्ट्रिंग के लिए। इसके लिए करना क्या है, एक बार देखें। डीप इनहेल करके, इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, हेड टू नी टच। इस वाले पैर को पॉइंटेड टोज, और फिर ये वाला पैर आपके हिप्स के सीध में जाएगा और घुटने को फोल्ड करना है और लिफ्ट करना है। टमी को अंदर की ओर स्क्वीज, टाइटली होल्ड। चेहरा हल्का सा नीचे की ओर, न सामने न गर्दन लटकी हुई, और पिलाटे ब्रीदिंग इस तरीके से करना है। इनहेल एक्सहेल करके पोस्चर को होल्ड करेंगे, ग्लूट को स्क्वीज करेंगे, एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे और दोनों थाइस मसल को टाइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। बोथ लेग पॉइंटेड टोज, डीप इनहेल एक्सहेल, हेड टू नी टच एंड अप। एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड, रिलैक्स। ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार। डीप इनहेल एक्सहेल, हेड टू नी टच एंड नी अप। पॉइंटेड टोज, ग्लूट यानी कि बटक्स को स्क्वीज करें, एब्डोमेन मसल को लिफ्ट करें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड रखें और पिलाटे ब्रीदिंग। रिलैक्स। अल्टरनेट साइड के लिए तैयार। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, हेड टू नी टच एंड नी अप। बटक्स को स्क्वीज, ऊपर वाला लेग पॉइंटेड टोज। यदि आप पिलाटे ब्रीदिंग करेंगे तो पेट आपका ज्यादा कम होगा। एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, टाइटली होल्ड रखें, ग्लूट को स्क्वीज एंड होल्ड रखें, थाइस मसल को होल्ड रखें, टाइटली होल्ड। आपके घुटने आपके कमर के सीध में होने चाहिए। पिलाटे ब्रीदिंग से आपके पेट
की चर्बी को कम करने में मदद मिलेगी। रिलैक्स, ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड पोस्चर होल्ड। मैं इंस्ट्रक्शन और पिलाटे ब्रीथ एक साथ नहीं कर पाऊंगी, यदि पिलाटे ब्रीथ करूंगी तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए पिलाटे ब्रीदिंग आप लोग कंटिन्यू रखें। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइट रखें एंड रिलैक्स। वज्रा और शरीर को स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। पालथी मार के बैठना है और पिलाटे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। पिलाटे का डे है, स्पेशल डे है आज। 1 घंटा ब्रीदिंग के द्वारा, ब्रीदिंग प्राणायाम है का, जो कि डॉक्टर था, कैदियों का डॉक्टर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने कैदियों के ऊपर रिसर्च किया। को, योग को और बैले डांसिंग को मिलाकर उसने पिलाटे बनाया, जो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के स्टार करते हैं। मुंबई में इसकी जितनी भी क्लासेस है बहुत कम है पहली बात तो, और जितनी भी है वो बहुत महंगी है। हर सेशन बहुत महंगी फीस लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ये फ्री में अवेलेबल है। ऑनलाइन ब्रीदिंग के साथ में प्योर रियल वाला पिलाटे, जो इस तरीके की ब्रीदिंग है, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, से बताऊंगी। ऐसी वाली क्लासेस मुंबई में बहुत कम अवेलेबल है। जो मुंबई में अवेलेबल नहीं है तो बाकी जगह इंडिया में भी अवेलेबल हो ही नहीं सकती, और वो भी इस ब्रीदिंग के साथ में। इसे केवल हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स ही करते हैं, अपनी पेट की चर्बी को कम करने के लिए और कमर को शेप देने के लिए। और ये आप लोगों को हमारे अग्नि शक्ति योग में फ्री में उपलब्ध है, तो इसका फायदा उठाएं और ब्रीदिंग को के साथ में योगा करें। तो ब्रीद किस तरीके से होगा ऑब्जर्व करें। इनहेल करते हुए लंग्स को ओपन करेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, और एक्सहेल करते हुए अपने पीठ को गोल करेंगे, टेल बोन अंदर की ओर लेंगे और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ना है। पीठ को गोल करना है, एब्डोमेन को लिफ्ट करते हुए स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड। फिर इनहेल करते हुए लंग्स को ओपन, चेस्ट को ओपन, पीठ को सीधा। एक्सहेल करते हुए टमी को स्क्वीज, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, बैक को राउंड। डीप इनहेल करते हुए पीठ को सीधा, लंग्स को ओपन, पेट को अंदर खींचना है। एक्सहेल करते हुए पीठ को और भी अंदर खींचना है। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड स्कूप, टेल बोन अंदर की ओर, दोनों शोल्डर आगे की ओर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। इनहेल फ्रॉम नोज, शाह बोलते हुए श्वासों को बाहर छोड़ना है। जब आप पूरी ताकत लगा के एक्सहेल करते हो तो आपके पेट की सबसे अंदरूनी मसल, 3 लेयर होती है, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। जो सबसे अंतिम लेयर होती है उसका नाम होता है ट्रांसवर्सेस लेयर। वो लेयर किसी भी वर्कआउट में वहां तक आप फोर्स नहीं लगा सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। केवल पिलाटे की ब्रीदिंग के साथ में ही आप उस मसल को होल्ड कर पाते हो, और वो भी ब्रीथ का यही वाला पैटर्न जो आपको बताया। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। एक बार रिलैक्स होके बैठिए, लेकिन पीठ को सीधा रखें और इस ब्रीथ को करें और फोकस करें माइंड का कि सबसे अंदरूनी लेयर आपकी किस तरीके से एंगेज होती है। 2 तरीके की ब्रीदिंग है, भस्त्रिका जिसको नाक से ही लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। दूसरा है पिलाटे, इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। दोनों में डिफरेंस को फील कीजिए।
पहले हम करेंगे भस्त्रिका ब्रीदिंग, डीप इनहेल और नाक से ही एक्सहेल करेंगे। मसल आप होल्ड कर पाए उसको फोकस करेंगे, 2-3 बार करेंगे ब्रीदिंग। फील किया आपने कौन से कितनी गहराई तक मसल को पकड़ा। अब हम पिलाटे ब्रीदिंग करेंगे और ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी गहराई तक आप अपने मसल को होल्ड कर पा रहे हैं। एक्सहेल एंड होल्ड, फिर इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल एंड होल्ड, डीप इनहेल एक्सहेल, लिफ्ट, scoop, contraction and hold, deep inhale exhale, deep inhale exhale and relax. डिफरेंस उम्मीद करती हूँ पता चला होगा, इसलिए हर पोस्चर के साथ पिलाटे ब्रीदिंग जरूर कीजिए। इसको साधारण मत समझिए, ये एवरी सेशन के लिए हर सेशन की कीमत कम से कम 2000 रुपए से ज्यादा है। 1 घंटे की क्लास का केवल, और वो भी साधारण क्लास। यदि आप किसी बड़े जिम में जाते हैं और यहाँ पर पिलाटे में कभी कभी एक मशीन भी यूज होती है, यदि आप वो यूज करते हैं उसकी कीमत तो बहुत ही अनलिमिटेड है। जो आपने अक्सर करीना कपूर को मशीन पर पिलाटे करते हुए देखा होगा, लेकिन विदाउट मशीन ये मशीनें 2-2.5-3 लाख रुपए की आती हैं, वो सभी के घर में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसको ब्रीदिंग के साथ करेंगे। एक बार फिर से पिलाटे ब्रीदिंग के साथ पोस्चर लेंगे, घुटने के बल आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि अब करना क्या है। सिंपल है, वर्कआउट सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। केवल डीप इनहेल एक्सहेल करना है और घुटने को ऊपर उठाना है। आपके पैर आपके टो पर रहेंगे और फिर घुटने को लिफ्ट करेंगे, टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करेंगे, टेल बोन को अंदर की ओर लेंगे, पीठ को गोल करेंगे, सिर्फ घुटने को 2 से 3 इंच ऊपर उठाना है। शुरू करते हैं। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड होल्ड फॉर 3 इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। हर एक्सहेल के साथ में अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करने के लिए ताकत लगाइए, अपने थाइस मसल को एंगेज कीजिए और फिर स्क्वीज कीजिए। और पैरों के लोअर बॉडी को उठाने के लिए आप अपने पेट की मसल को यूज कर रहे हैं, आप अपने टमी को वेट लिफ्ट करा रहे हैं और श्वासों के द्वारा एक्सहेल करके आप अपनी सबसे अंदरूनी भीतरी लेयर को, ट्रांसवर्सिस लेयर को यूज कर रहे हैं। वहां से आप गहराई से आपके पेट की चर्बी कम होगी और मसल की टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए ये प्योर एब्डोमिनल मसल के लिए है। लोअर, मिडिल एंड अपर टमी अंदर स्क्वीज, नेवल अप एंड नी अप। कम से कम 5 इनहेल के लिए पोस्चर को होल्ड, थाइज मसल एंगेज, टाइटली होल्ड, ग्लूट मसल टाइटली होल्ड। कम से कम 5 इनहेल एक्सहेल। हर एक्सहेल के बाद कुछ सेकंड ब्रीथ होल्ड। गर्दन को ढीला और लटकता हुआ ना छोड़ें। पीठ आंखों से मैट की तरफ देखें। एंड रिलैक्स। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। शोल्डर रोटेशन 1, 2 and 3, ऑपोजिट 1, 2 and 3। रिपीट करेंगे एक बार और। हर एक्सहेल के साथ पूरी ताकत लगा के एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट ऊपर की तरफ, एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड। एक बार फिर से 5 काउंट के लिए या 5 इनहेल एक्सहेल के लिए। एक्सहेल अपने पंजों पर तैयार रहेंगे उठने के लिए, घुटने को उठाने के लिए। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, टेल बोन अंदर की ओर, पेल्विक टिल्ट जिसे आप लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट कर सके, एंड नी अप। बटक्स को स्क्वीज करें, टाइटली होल्ड रखें, थाइस मसल को टाइट करें, लिफ्ट करें अपने थाइस मसल को। लोअर एब्डोमेन को लगातार लिफ्ट एंड होल्ड, फोकस करें लोअर मिडल अपर एब्डोमेन और साथ ही
सेंटर आपका एब्डोमेन सेंटर के राइट एंड लेफ्ट साइड में भी फील करें एंड रिलैक्स। बहुत ही सिंपल लेकिन पेट के लिए बहुत टफ। रिलैक्स, क्योंकि आपने अपने शरीर का वजन पेट के द्वारा उठाया, इसमें हो सकता है जरूर आपका हार्ट रेट बढ़ गया होगा। दोनों पैर आगे की ओर, शोल्डर जितना डिस्टेंस आएगा, टोस को पीछे की ओर, डॉर्सीफ्लेक्शन, घुटना बिल्कुल सीधा एंड प्रेस। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपकी थाइस मसल जाएगी। इस थाइस मसल को लिफ्ट करें, ऊपर की ओर खींचें, नी को प्रेस करें। सबसे पहले डॉर्सीफ्लेक्शन जरूरी है, जिससे आप ये कनेक्टेड है आपके घुटने के पीछे तक की मसल से। फिर घुटने के पीछे की मसल, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका ऊपरी थाई टाइट हो जाएगा। इसको ऊपर की तरफ खींचे, इस मसल को ऊपर की तरफ खींचे और जैसे ही इसे पुल करेंगे वैसे ही आप देखेंगे आपका सबसे निचला वाला पेट का हिस्सा, जो महिलाओं का अक्सर लटक जाता है और झुर्रियोंदार हो जाता है, वहां की मसल टाइट होती है। अब इसको होल्ड रखें, मसल को टाइटली होल्ड। अब पिलाटे ब्रीदिंग, एब्डोमेन लिफ्ट, स्कूप, अपने टो को या तो पकड़ना है या एंकल को पकड़ना है और थोड़ा सा हेड डाउन। इसमें ज्यादा नीचे नहीं जाना, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ानी। हम जो भी काम कर रहे हैं हम केवल और केवल पेट के लिए कर रहे हैं। खींचना नहीं है हाथों को आगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है, पुल नहीं करना है, आराम से रखना है। और पिलाटे ब्रीदिंग, आंखों से अपने सेंटर में पेल्विक एरिया की ओर देखना है, अंदर की ओर। हर एक्सहेल के साथ अपने लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, स्कूप, नेवल अप एंड टाइटली होल्ड। थाइस मसल को लिफ्ट, आपके थाइस लिफ्ट करें ऊपर की तरफ, घुटने को प्रेस करें और थाइस को ऊपर की ओर खींचे और लोअर एब्डोमेन एंगेज होता है उसको अंदर की ओर खींचे। पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, घुटने को सीधा एंड लॉक रखें, पैरों को डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन में एंड रिलैक्स। इसकी टेक्निक के थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए परफेक्ट पोस्चर करेंगे, आपकी सही मसल यूज होती है। इसमें हमने थाइस की मसल को यूज करते हुए लोअर एब्डोमेन की मसल को यूज किया है। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पीठ को सीधा, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्कूप, नी को प्रेस, थाइस मसल लिफ्ट, पेट को और अंदर की ओर खींचना है, होल्ड एंड हेड डाउन। पिलाटे ब्रीदिंग करते रहेंगे, घुटने को सीधा रखने की कोशिश। अपनी हथेलियों से यदि आपके टोस तक हाथ पहुंच जाता है, इसको चेहरे की तरफ डॉर्सीफ्लेक्शन को खींच सकते हैं या एंकल्स को होल्ड रखें। आंखों से दोनों पैरों के बीच में पेल्विक एरिया की ओर देखें। हर एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, घुटने को प्रेस करें और थाइस मसल को ऊपर की पेट की तरफ खींचने की कोशिश करें। आपके थाइस मसल को पेट की तरफ खींचें, लिफ्ट करें एंड कम बैक। वन लेग फोल्ड, वो पैर उसी पोजीशन पे रहेगा और दूसरा पैर आपका फोल्ड होगा। इसमें पहले वाले में दोनों पैरों के दौरान हमने सेंटर वाली एब्डोमिनल मसल को यूज किया। अब हम आपका जो पैर सीधा है, यदि आपका राइट पैर सीधा है तो राइट पैर के ऊपर वाली मसल के लिए हम यूज करेंगे। डॉर्सीफ्लेक्शन मेंटेन रखें, घुटने को, नी को सीधा एंड प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे आपका थाइस उठ जाएगा, मसल टाइट हो जाएगा।
इस थाइज मसल को जो ऊपर उठ गया, इसको लिफ्ट करें, ऊपर की ओर खींचे। जैसे ही आप इसको पुल करेंगे थाई मसल को, आपका लोअर एब्डोमेन को भी आप फील करेंगे कि उससे कनेक्टेड है ये वाली मसल, और पेट की निचली वाली मसल कनेक्टेड है। पीठ को सीधा, एक्सेल, लोअर एब्डोमेन और थोड़ा सा लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड। इसमें ज्यादा हेड डाउन नहीं, नीचे नहीं ज्यादा जाना है, क्योंकि हम ये फ्लेक्सिबिलिटी के नहीं कर रहे। हमें फ्लेक्सिबल आज नहीं करना, केवल हमें एब्डोमेन के लिए करना है। अपने घुटने को प्रेस करें, अपने थाइस को खींचें ऊपर की तरफ, पेट की तरफ अपने थाई मसल को खींचें और लोअर एब्डोमेन को एंगेज करें। आपका थाइस मसल लिफ्ट करते ही आपका लोअर एब्डोमेन मसल उसके साथ अपने आप एंगेज हो जाता है। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, इसको और अंदर की तरफ धीरे धीरे करते जाएं एंड होल्ड रखें। ब्रीद आपका चलता रहेगा, लेकिन टमी को ढीला नहीं छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपने मसल को फील किया होगा। आपके थाइस के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में, जो आपके रिब केज से लेकर आपके थाइस तक का है, जिससे कि आपको वी शेप मिलने में आसानी होगी। पेट सामने से तो कम होगा ही, चर्बी कम होगी। एक बार रिपीट करेंगे, वन मोर एंड लास्ट टाइम। डीप इनहेल, एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, थाइस प्रेस, नी प्रेस, थाइस मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड एंड पोस्चर होल्ड। आंखों से थाइस के ऊपर के जॉइंट को देखेंगे अंदर की ओर। आंखों से थाइस के ऊपरी हिस्से पर देखेंगे, उसी पैर के ऊपर। हर एक्सेल के साथ में अपने नीज को प्रेस करें, थाइस मसल को प्रेस करें, टाइटली होल्ड रखें। पैरों की थाइस की मसल को ऊपर की ओर खींचें। लोअर एब्डोमेन को उसके साथ एंगेज ऑटोमेटिक होता है। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड स्क्वीज, पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। और ऑब्जर्व करें, पहचानें उस मसल को, कौन सी मसल इस दौरान एंगेज हुई है, एंड कम बैक। दूसरा पैर। वर्कआउट देखने में बहुत आसान है, लेकिन पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका असर आपको 2-3 दिन तक होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम अंदर से गहराई से मसल को यूज कर रहे हैं, उसको वर्कआउट करा रहे हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन, नी को स्ट्रेट एंड प्रेस। तुरंत आपकी थाइस मसल टाइट हो जाएगी, उसको लिफ्ट करें और साथ ही लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें। डीप इनहेल, एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड डाउन। आंखों से थाइस के ऊपर की घुटने को प्रेस, एंगेज करें, उसको पेट की तरफ खींचने की कोशिश करें। थाइस को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने पेट की तरफ थाइस को पुल करें और उसी मसल के साथ में लोअर एब्डोमेन की मसल को लिफ्ट, स्कूप एंड कॉन्ट्रैक्शन। होल्ड रखें, पिलाटे ब्रीदिंग आपका कंटिन्यू। घुटने को प्रेस करने के दौरान थाइस मसल एंगेज होती है और साथ ही इन सभी मसल को एंगेज करते हुए एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें और महसूस करें इस पोस्चर के लिए आपने कितनी मसल को एंगेज कर रखा है। उस पर फोर्स लगाएं, उस पर ताकत लगाएं और पिलाटे ब्रीदिंग आपके एब्डोमिनल मसल को एंगेज रखेगी, पेट की मसल को टोनिंग एंड टाइटनिंग करेगी। एंड कम बैक। One more and last time. Deep inhale, exhale. Exhale, lower abdomen lift. Scoop and tightly hold. टोस को पीछे की तरफ खींचना है एंड हेड डाउन।
कम से कम 5 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड, थाइस मसल को लिफ्ट करें, पेट की ओर खींचें, लोअर एब्डोमेन एंगेज, फोकस करें माइंड का फोकस एब्डोमिनल मसल पे, ग्लूट मसल को भी टाइट करें। दोनों पैरों को सीधा और रिलैक्स रखते हुए फिंगर को ओपन, स्क्वीज पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल। ऑपोजिट सर्कल। अपने पैरों को मोड़ेंगे और पेट पर दबाएंगे, क्योंकि अपने हमने घुटने को सीधा रख के काफी देर प्रेस किया, रिवर्स, जिससे कि शरीर में कोई दर्द ना रहे। अब हम आएंगे हिंज पोजीशन। हिंज पोज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव। घुटने में दर्द होता है तो वो इसके ऊपर आ जाए, अपने घुटने को फोल्ड करके मैट के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे एक डिस्टेंस हिंज पोस्चर। ऑब्जर्व करें किस तरीके से लेना है। पॉइंटेड टोज रखना है, डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, लिफ्ट, ग्लूट मसल स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, और फिर पीछे की ओर जाना है। आपको घुटने से पीछे की ओर झुकना है। अपनी कमर और शोल्डर को ओपन करके पीछे की ओर नहीं जाएंगे, गलत होगा। आपको केवल घुटने से और थाइस को ही थोड़ा सा टेढ़ा करना है, पीछे की ओर कुछ ही सेंटीमीटर होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। हाथ को कमर पे, उंगलियां सामने। तो शुरू करेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, buttock squeeze, thighs muscle lift, slightly hold, thighs muscle squeeze, lift, lower abdomen lift, buttocks को squeeze, शोल्डर को पीछे ड्रॉप नहीं करना है, आंखों से नीचे देखना है, सामने की ओर 65 डिग्री एंगल पे, ऊपर नहीं, नीचे की ओर, आंखों से और चिन को आपको नीचे रखना है एंड रिलैक्स। चेहरे को मेरी तरफ रखें। मैं ये पोजीशन में आपको इसलिए दिखाती हूं जिससे कि आप लोगों को मैं दिखाई दूं, मेरा सही करेक्ट पोर्शन दिखाई दे, लेकिन आप अपने चेहरे को मोबाइल के सामने रखें, अपने चेहरे को मेरे सामने की ओर रखें। नीता जी अपने चेहरे को मेरी ओर करें, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, काफी सारे लोग गलत कर रहे हैं। चेहरे को मेरी तरफ रखें, इंस्ट्रक्शन को सुने, आंखों से ऊपर की ओर नहीं देखना है, आंखों से 65 डिग्री एंगल पे नीचे देखना है, नहीं तो आपकी पीठ और कमर दर्द करने लगेगी। दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों दर्द हुआ आज आपको। पॉइंटेड टोज रखें, मेरी तरफ फोकस रखें और मेरे पोस्चर को ऑब्जर्व करते हुए करें। एक्सेल, थाइस मसल लिफ्ट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। आंखों से नीचे की ओर देखें, अपने शोल्डर को थोड़ा सा आगे की ओर रखें, अपने हाथ को कमर पे, बटक को स्क्वीज, अपने घुटने से ऊपर थाइस को पीछे की ओर लेना है, कमर को ओपन पीछे की ओर नहीं लेना है, शोल्डर को ओपन नहीं करना है। आपका पीठ सीधा रहेगा, केवल आपको घुटने और थाइस को इस तरीके से मोड़ना है। कुछ लोग गलत कर रहे हैं, संभल जाएं। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज छोड़ दें। बहुत सिंपल है, लेकिन ठीक से नहीं किया, टेक्निक को नहीं समझा तो यही तकलीफ दे होगा। संगीता जी आप बहुत गलत कर रहे हो, नहीं तो मुझे ये छुड़वाना पड़ेगा। यदि आपने इसको जल्दबाजी में किया, आपको स्पाइन में यहाँ पर खिंचाव आ सकता है,
और पीठ में खिंचाव आ सकता है। इसको समझें। अपने एल्बो को आगे की ओर रखें, अपने घुटने से और थाई से पीछे की ओर जाना है। ये गलत पोस्चर है, ऐसे रखना है और पीछे की ओर जाना है। फ्लेक्सिबल नहीं बनना है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए आज, हम केवल एब्डोमिनल मसल पे ही वर्क कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पीछे की ओर झुकना है। आपके थाइस को यूज करना है, कमर को यूज नहीं करना है, पीठ को यूज नहीं करना है, आपके थाइस को यूज करें। डीप इनहेल एक्सहेल, scoop lower abdomen lift and hold chin down। आंखें जमीन की ओर, ऊपर नहीं, आंखें नीचे की ओर, जमीन की ओर, आपके मैट की तरफ। आंखों से जमीन की ओर देखें और गर्दन को थोड़ा सा, चिन को डाउन करें। संगीता जी, चिन को डाउन करें एंड रिलैक्स। वज्रासन में रेस्ट। एंड अप। इसको समझते हुए और सही तरीके से करें तो बहुत फायदेमंद है। शुरू करेंगे एक बार फिर से। पीछे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, बैक एंड स्ट्रेट, बैक एंड स्ट्रेट। पीठ आपका सीधा ही रहेगा, आंखें से और चिन को थोड़ा सा नीचे की ओर रखें। आज हमारा पूरा 1 घंटे प्राणायाम भी हो जाएगा इसी पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। वज्रासन में रेस्ट। डिस्टेंस रखें और अपने पेट को और अपने कमर को घुटनों के बीच अंदर की ओर रखें। रिलैक्स। पीठ के बल लेटेंगे। एब क्रंचीज, पिलाटे एब क्रंचीज नॉर्मल एब क्रंचीज से थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को सीधा। सबसे पहले पॉइंटेड टोस करें एंड डॉर्सिफ्लेक्शन करें, पॉइंटेड टोस करें, डॉर्सिफ्लेक्शन करें, पॉइंटेड टोस, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, रिवर्स रोटेशन। अब अर्ध पवन मुक्तासन और घुटने को पेट पर दबाएंगे, प्रेस करेंगे। दोनों पैर पॉइंटेड टोस, इस तरह से ढीला नहीं छोड़ना है। दोनों पैरों को पॉइंटेड टोस पेट पर दबाना है। ऑल्टरनेट लेग, घुटने को फोल्ड करके पेट पर दबाएंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। अब इसी को पिलाटे ब्रीदिंग के साथ करना है। नोज टू नी टच, लिफ्ट करेंगे, अपने पैरों को पकड़ के ऊपर की तरफ उठेंगे, लोअर बैक को प्रेस, अपर बॉडी लिफ्ट रहेगा, अपर बॉडी लिफ्ट। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग इसको केवल 4 काउंट तक करें। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वे इसे कम से कम मिनिमम 8 या 10 काउंट तक करें। And relax. Deep breathing. दोनों हाथों को सीधा, लेग को फोल्ड, 90 डिग्री एंगल पे सीधा यहां तक घुटने तक, और फिर अगला एंगल भी सीधा एंड पॉइंटेड टो।
टोस को नीचे, दोनों पैरों को एक साथ, टो को नीचे ले जाना है शरीर से दूर और लिफ्ट करना है। यहाँ इनहेल एक्सेल, एक्सेल टमी अंदर स्क्वीज, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, पॉइंटेड टोस शरीर से थोड़ा दूर ले जाते हुए पैर के अंगूठे से टच एंड स्लोली अप। रशियन बैले डांसर्स की तरह टोस को खींचना है 5 टाइम और बहुत स्लो। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, जितना स्लो करेंगे ये आपको उतना ही फायदा देगा। आप अपने पैरों के द्वारा, अपने पेट के द्वारा पूरे पैर के वजन को लिफ्ट कर रहे हैं, उस वजन को फील करें। इस पोजीशन पे इनहेल एक्सेल, पॉइंटेड टोस नीचे ले जाना है, स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। इस पोजीशन में ज्यादा देर नहीं रुकना है। पॉइंटेड टोस, अपने घुटने को जमीन पे टच एंड फिर वापस। डीप इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, टोस को जमीन पे टच एंड फिर वापस। लास्ट 2, लास्ट 1 एंड रिलैक्स। मसल को हर पोस्चर में फील कीजिए कि कौन सा मसल आपने एंगेज किया। रिपीट करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन के साथ। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, नोज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 4, last 3, 2, 1. Relax, deep breathing. दोनों हाथ साइड में, उसके नेक्स्ट वाला रिपीट करेंगे। क्लासिक पोज, 90 डिग्री एंगल पे आपके घुटने सीधे और फिर आगे वाले एंगल पे, लेकिन रशियन बैले डांसर की तरह पॉइंटेड टो, आपके टो इस तरह ना हो, सामने की ओर खींचे हुए हो। डीप इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस एंड स्लोली डाउन। अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर टच करके तुरंत वापस आए। इनहेल एक्सेल, स्कूप, लोअर बैक प्रेस, अपने टो को जमीन पर टच करें और वापस आए। ये आपके पेट की चर्बी को कम करेगा। लोअर एब्डोमेन फोकस करें, कौन सा हिस्सा इसमें आपका यूज हो रहा है, कौन सी मसल एंगेज हो रही है, वो वाली मसल आपकी टाइट करेगी। आप अपने पेट की उस मसल के द्वारा अपने पैरों के वजन को उठा रहे हैं और उस वजन पेट के द्वारा अपने पैरों को नीचे ले जा रहे हैं। अपनी टमी के मसल को वर्कआउट या वेट लिफ्ट करा रहे हैं। बस यही और सही मसल एंगेज करनी है। एक्सेल करके टमी को स्क्वीज करना है, लोअर बैक को जमीन पर प्रेस करना है। टाइटली होल्ड, glute muscle squeeze and relax. Deep breathing. इतना भर करने से भी आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका कैलोरी भी बर्न हो रहा है। श्वासों के द्वारा कैलोरी को आप एफर्ट करके और ज्यादा बर्न कर रहे हो। अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, लेकिन स्लो साइक्लिंग। उसके पहले एक बार दोनों पैरों को सीधा कर लें। पॉइंटेड टोज, डॉर्सिफ्लेक्शन, पॉइंटेड टोज, डॉर्सिफ्लेक्शन। शुरू करेंगे क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, लेकिन स्लो। जिनको सर्वाइकल का पेन है वे लोग इसको थोड़ा सा ही करें और जैसे ही महसूस हो नहीं कर सकते तुरंत छोड़ दें। लेकिन 2-3 बार ही करें, लेकिन करें जरूर। लेकिन जितना होता है उतना। जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वे अपनी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ये आपके लोअर मिडल अपर एब्डोमेन, उसके साथ ही आपके ऑब्लिक मसल। आप अपने पेट की मसल के द्वारा
अपने अपर बॉडी के वेट और अपने लोअर बॉडी यानी कि आप अपने लेग को भी पेट के द्वारा उठा रहे हैं। आप अपने पेट की मसल यूज कर रहे हैं शरीर के वजन को उठाने के लिए, अपर बॉडी को उठाने के लिए और लेग्स को उठाने के लिए। जब साइड चेंज करते हैं तो इनहेल एक्सहेल, टमी को अंदर की ओर स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस रखने की कोशिश करें। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर सीधे। अब एक पैर फोल्ड, एक पैर को उठाना है, पॉइंट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, ग्लूट मसल स्क्वीज, टाइटली होल्ड और छोटा सा राउंड बनाना है, अपने सर्कल बनाना है अपने पैर से। टमी को अंदर की ओर स्क्वीज, घुटना बिल्कुल सीधा, एंड पॉइंटेड टोज। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत इफेक्टिव। जो पैर जमीन पर है, फोल्ड किया हुआ है, उसको प्रेस करें, तलवे को प्रेस करें, थाइज, दोनों थाइज मसल को एंगेज करें, सीधे पैर की ग्लूट मसल को भी स्क्वीज करें, फोल्ड लेग की मसल को भी स्क्वीज करें, सीधे पैर के घुटने को सीधा एंड रॉक रखें और दोनों तरफ सर्कल घुमाएं और फोकस करें इसमें आपका कौन कौन सा मसल आपने यूज किया। इसमें आप यूज कर रहे हैं थाइज, ग्लूट, लोअर एब्डोमेन, सेंटर वाला और लेफ्ट वाला। राइट पैर में अलग मसल यूज हो रही है और लेफ्ट पैर में अलग मसल यूज हो रही है। इसको छोटा सा सर्कल, कंफर्टेबल सर्कल बनाएं। पिलाटेस ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके अंदर की ओर खींच कर रखें एंड सर्कल बनाते रहें एंड रिलैक्स। सिंपल एंड बहुत इफेक्टिव। ये आपके पूरे थाइस के लिए और एब्डोमिन के लिए था, साथ ही सेकेंडरी मसल इसमें ग्लूट भी इन्वॉल्व था। अब जो पैर सीधा था उस पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ साइड में, डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमिन लिफ्ट एंड स्कूप, दूसरा पैर सीधा और उससे सर्कल बनाएंगे, छोटा सा सर्कल। 65 डिग्री एंगल पे ही अपने पैर को रखना है। पॉइंटेड टोज, जो पैर सीधा है उसको पॉइंटेड टोज, थाइस को लिफ्ट करें, ऊपर की ओर खींचें, जो पैर जमीन पर है उसको प्रेस करें, ग्लूट को लिफ्ट करें एंड स्क्वीज करें, जो पैर सीधा है उसके घुटने को सीधा एंड पॉइंटेड टोज एंड सर्कल। पिलाटे ब्रीदिंग ना भूलें। हर एक्सेल के साथ अपने पेट को ऊपर की ओर रिब केज की तरफ खींचें और अंदर की तरफ स्कूप बनाएं। सर्कल दोनों तरफ करते जाएं, इंस्ट्रक्शन मेरे सुनते जाएं। पिलाटे ब्रीदिंग ना छोड़ें, क्योंकि पिलाटे ब्रीदिंग के द्वारा ही आपके पेट की सबसे अंदरूनी ट्रांसवर्सेस मसल इसके अंदर एंगेज होगी। एंड रिलैक्स, गहरी श्वास। बहुत ही सिंपल लेकिन शरीर के बीच के हिस्से के लिए बहुत इफेक्टिव। यदि आप रेगुलर पिलाटे वीक में कम से कम 2 बार, हम थर्सडे को स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं पिलाटे, सारे वर्कआउट कार्डियो के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में पिलाटे होता है, और ट्यूसडे को फ्लोर वाले एक्सरसाइज होते हैं एफ क्रंचेस के साथ। ये 2 क्लासेस अगर आप बिना रुके अटेंड करते हैं, आपके शरीर का बीच वाला हिस्सा, हर महिला को यही शिकायत होती है कि मेरा पेट, कमर और हिप्स बढ़े हुए हैं, तो करते भी जाएं और साथ में सुनते भी जाएं। अब दूसरा वाला पैर, ऑल्टरनेट लेग, डीप इनहेल एक्सहेल, अंदर स्क्वीज एंड सर्कल बनाते जाएं, दोनों ग्लूट को स्क्वीज करें, घुटने को सीधा करें, पॉइंटेड टोज रखें। बहुत सिंपल है, टेक्निक भी आसान है, लेकिन सही मसल को यूज करना और उसे पहचानना और फोकस करना सीखें। सर्कल दोनों तरफ, पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। हर महिला यही शिकायत करती है, जिम जाने वाली, योगा जाने वाली, करने वाली, कि हमारा
पेट, हमारी कमर, हमारा हिप्स कितना भी कोशिश कर लो कम नहीं होता, होगा भी नहीं, क्योंकि पिलाटे है और बहुत यूजफुल है। ये आपके पूरे शरीर की टोनिंग एंड टाइटनिंग देता है, शरीर को खूबसूरत शेप देता है। इसलिए रेगुलर हर रोज 5 डेज तो योगा हमारा जरूर अटेंड करें। एवरीडे शरीर के शेप को ध्यान में रखते हुए एक एक आसन बनाया गया है, सिलेक्ट किया गया है। एंड रिलैक्स, ऑल्टरनेट लेग, डीप इनहेल एक्सेल, जमीन अंदर स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस, घुटने को सीधा, एंड सर्कल। एक तरफ सर्कल, इनहेल एक्सेल करते हुए ब्रीथ ना भूले, ग्लूट मसल को स्क्वीज एंड टाइट रखें। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके रखें, लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट करें, खूब बनाएं और टाइटली होल्ड, कॉन्ट्रैक्शन, अपने मसल को लिफ्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों पोजीशन में रखें, यानी कि पेट को ऊपर की तरफ भी खींचें और फिर स्क्वीज भी करें। एंड रिलैक्स। पिलाटे करने के बाद शरीर में बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, शरीर पूरा दिन और सुचारू रूप से ज्यादा काम करता है, क्योंकि पिलाटे की ब्रीदिंग आपके लंग्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए इफेक्टिव है। पूरे शरीर को खींचेंगे, ताड़ासन में लेटे लेटे ताड़ासन, स्ट्रेच करेंगे शरीर को, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड होल्ड, पेट और पीठ दोनों को मिलाने की कोशिश, अपर बॉडी ऊपर की तरफ, लोअर बॉडी नीचे की ओर, एंड रिलैक्स। पेट के बल आएंगे भुजंगासन में, क्योंकि पीठ के बल किया है, अब उसका रिवर्स करना जरूरी है। भुजंगासन में पॉइंटेड टोज, दोनों पैरों के बीच शोल्डर जितना डिस्टेंस, भुजंगासन पिनाटे वाला हम करेंगे आज। अपने टेल, अपने जो पेल्विक बोन है, यानी कि नाभि का निचला वाला बोन या वेजाइना का ऊपर वाला हिस्सा, उस पेल्विक बोन को जमीन पर प्रेस करेंगे, बटक को अंदर की ओर स्क्वीज करेंगे, टेल बोन को अंदर की ओर, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज, हथेली आपकी चेस्ट के बगल में, डीप इनहेल एक्सेल, और इतना सही उठना है आपको। एरिया, पेल्विक बोन, फ्लोर के ऊपर प्रेस, बटक को अंदर की ओर स्क्वीज, अपर बॉडी को थोड़ा सा ही उठाना है, पेट को अंदर की ओर खींचते रहें, पेट और पीठ को चपटा मिलाने की कोशिश करें, बटक को स्क्वीज करें, पेल्विक बोन को फ्लोर के ऊपर प्रेस, बटक को स्क्वीज, घुटना बिल्कुल सीधा, थाइस मसल एंगेज, घुटने को प्रेस करें, थाइस को टाइट करें एंड लिफ्ट करें, दोनों थाइस ऊपर की ओर लिफ्ट, glute squeeze, abdomen squeeze and lift। अपने दोनों थाइस को ऊपर पेट की तरफ खींचें, इससे आपका लोअर एब्डोमेन अपने आप एंगेज होता है। एंड रिलैक्स। स्पेशली थाइस को, कमर को, हिप्स को और पेट को, निचले लटके हुए पेट को कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव व्यायाम। इसके साथ ही आपके स्पाइन को भी लचीला बनाएगा ये। जिसको स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, लंबर थोरासिक है, सभी लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल है और बहुत इफेक्टिव। पॉइंटेड टोज रखें, अपने पैरों को लंबाई में पीछे नीचे की ओर खींचे, डीप इनहेल एक्सहेल लास्ट टाइम, टमी अंदर स्क्वीज, आपका पेल्विक बोन को जमीन पर दबाएं, बटक को अंदर की ओर खींचें, घुटने को सीधा एंड लॉक रखें, पॉइंटेड टोज, घुटने को सीधा लॉक रखें,
होती है उसको ऊपर की ओर खींचे, अपनी थाइस को लिफ्ट करें, पेट की तरफ खींचे, लोअर एब्डोमेन को ऊपर रिब केज की तरफ पुल करें, बटक्स को अंदर की ओर स्क्वीज करें, इलाटे ब्रीदिंग करते रहें। हर एक्सहेल के साथ अपने फोर्स को, मसल्स को होल्ड करने के लिए लगाते जाएं, फोर्स लगाएं थोड़ा सा, इन सभी मसल को स्क्वीज और होल्ड रखें। अपने शरीर की ताकत भी इन मसल्स को स्क्वीज करने के लिए लगाएं। श्वासों के द्वारा, ब्रीथ के द्वारा पेट की सबसे अंदरूनी मसल को एंगेज करें। इतना सब करते हुए माइंड का फोकस कौन कौन सा मसल यूज किया आपने और किसको टाइट किया और कितना टाइट हुआ, उस पर फोकस रखें एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, नौकासन, बिलाटे वाला नौकासन बहुत इफेक्टिव है। ये आपके ब्लैडर लीक होने की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, आपके वेजाइनल मसल को या पेल्विक मसल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके साथ ही आपके पेट और थाइज और कमर को भी शेप देगा। दोनों हाथ आगे की ओर, दोनों पैर पॉइंटेड पीछे की ओर। डीप इनहेल एक्सहेल, सुपरमैन पोज एंड अप। आंखों से नीचे मैट की ओर देखेंगे, गर्दन को ढीला नहीं छोड़ेंगे, हाथों को आगे की ओर खींचेंगे। यह आपके लिए कीगल का भी, कीगल एक्सरसाइज का भी काम करेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करेगा एंड रिलैक्स। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करेगा। छोटी और आंत, बड़ी आंत सभी को सुचारू रूप से उसको एक्टिव करेगा। लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है या मेनोपॉज चल रहा है या हो चुका है, उन सभी के लिए फायदेमंद। डीप इनहेल एक्सहेल, tummy and the squeeze and hold. Pointed toes, knees straight and lock. Thighs muscle engage and lift. पेट की तरफ अपनी थाइस को खींचे, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, स्क्वीज करें, बटक्स को अंदर की ओर स्क्वीज करें, अपर बॉडी आगे की ओर, पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। पूरे शरीर का वजन उठा रहे हैं, ताकत लगाइए, फोर्स लगाइए, हाथों को आगे की ओर खींचिए, पैरों को पीछे की ओर खींचिए एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए। रिलैक्स, रिपीट। एक बार फिर से भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए एंड रिलैक्स। 10 ब्रीदिंग के साथ में 10 टाइम अप एंड डाउन करेंगे। भुजंगासन को ये आपके लटके हुए पेट के लिए शानदार है। ब्रीदिंग के द्वारा प्राणायाम का काम करेगा, लंग्स को लचीला रखेगा। शुरू करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल करते हुए अप, इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम नोज। ये पिलाटे ब्रीदिंग नहीं होगा, ये भक्ति का ब्रीदिंग होगा। इतना ही नहीं, ये आपके शोल्डर को भी ताकत देगा, आपके कंधों को मजबूत करेगा, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कम करेगा, होने नहीं देगा। आपका क्लेविकल बोन, जो आपके कंधे में सामने की तरफ, चेहरे की नीचे की तरफ क्लेविकल बोन होता है, उसके शेप को, कंधों को खूबसूरत बनाएगा। स्लीवलेस ब्लाउज पहनने के बाद में बाहों की चर्बी लटक जाती है, उस हिस्से को भी टाइट करेगा। तो इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल एक्सहेल आपके लंग्स को भी मजबूत करेगा, उसको लचीला बनाएगा और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। एंड रिलैक्स, लेग अप एंड डाउन।
और पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। पीठ के बल आ जाइए शवासन में। क्योंकि पिलाटेस सेशन समाप्त हुआ, प्राणायाम हमारा ब्रीदिंग हुआ है। लेटे लेटे आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसके फायदे पिलाटे के क्या क्या होंगे वो बता दूंगी। आंखें बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें और लेट जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें। हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर रखें, हथेली ऊपर सीलिंग की ओर खुली हुई रहे और गहरी श्वास, आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला। पिलाटे ब्रीदिंग आपके लंग्स को बढ़ाती है। नॉर्मल से ज्यादा आप इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। एक्सहेल भी ज्यादा होता है, जो कि आपके टॉक्सिन को श्वासों के द्वारा बाहर निकालने के लिए फायदेमंद है। कैलोरी को भी ज्यादा बर्न करता है। जिसको ज्यादा आलस आता है उसकी नींद कम आ जाएगी, हो जाएगी। जो जिसको आलस है, नींद ज्यादा आती है और शरीर में दर्द रहता है, उनको फ्रेशनेस फील होगी, नींद कम हो जाएगी। और जिसको कम नींद आती है उसकी नींद अच्छी हो जाएगी, उसे बैलेंस नींद आएगी। क्योंकि ब्रेन तक जब आप पिलाटे ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रेन तक आपके पूरा ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये बिल्कुल प्राणायाम, योग और पॉइंटेड टोज रखते हुए रशियन बैले डांसिंग, 3 तरीके जिसमें रशियन बैले डांसिंग करते हैं तो हमारे लेग्स भी उसके साथ एंगेज होते हैं। तो हमारा पेट, कमर, हिप एंड थाइज, बीच का हिस्सा जो हर महिला को खूबसूरत बनाना है और पतला करना है। तो फैशनेबल कपड़ों के लिए, टाइट जीन्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए, साड़ी के लिए, यदि आपको अच्छा खूबसूरत फिगर बनाना है तो हफ्ते के ये 2 सेशन मिस ना करें। जो ट्यूसडे को होता है, जो सिटिंग पोजीशन में होते हैं, और थर्सडे को कार्डियो के साथ हम पिलाटे को स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, उसमें फुल बॉडी यूज होता है। और आज केवल पेट के लिए ही वर्कआउट होता है। 3 दिन का इसका इफेक्ट चलता रहता है। ये मसल आपकी 3 दिन तक टाइटनिंग उसकी चलती है कम से कम। अपने शरीर को ढीला, शवासन करें और विजुअलाइज करें अपने पूरे दिन को कि आपको क्या करना है। और यहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं कि बाहर, यहाँ मुंबई में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि उस बारिश में आप नहा रहे हैं, वो शरीर के ऊपर गिर रही है, उसकी एक एक बूंदे, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू की हवा, पत्तियों की खुशबू, फूलों की खुशबू, हर चीज की, भीगे हुए पत्तों की और भीगे हुए घास की, मिट्टी की खुशबू महसूस करते हुए, ठंडी हवा को महसूस करते हुए, वर्षा की बूंदों को शरीर पर गिरते हुए देखें और उसे फील करें। अपने आप को बाद में एंजॉय करते हुए देखें और बच्चों की तरह खुश होइए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए, अपने दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेली की गर्मी को चेहरे पर लगाएं
आंखें खोलकर सबसे पहले हथेली को देखेंगे और फिर से हथेली को अपने चेहरे पर, अपने सिर पर, अपने कंधों, अपने हाथों, अपने घुटने और पैर पर लगाएं। आज के लिए इतना काफी। पिलाटे वाले दिन थकान बहुत कम होती है, बल्कि फ्रेशनेस बहुत बढ़ जाती है और शरीर में मोस्टली दर्द नहीं होता है। ऐसा महसूस होगा आज आपने कोई व्यायाम किया ही नहीं, लेकिन जितने भी अंदरूनी ऑर्गन्स थे आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली आज उनसे वर्कआउट कराया। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी।